आज हम लोग हाथ की जो रेखाएं होती हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने हाथ में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सभी रेखाओं का विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। आप पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अपना हाथ या फिर आपके पास अगर हाथ का कोई चित्र हो तो उसको लेकर के आप साथ साथ में बनाते हुए इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि हाथ में कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो कि अस्थाई रेखाएं होती हैं। अस्थाई रेखाएं कौन सी होती हैं? वो रेखाएं जो गहरी होती हैं और पूरे जीवन भर लगभग एक ही जैसी होती हैं, उनको हम लोग अस्थाई रेखा बोलते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर जीवन रेखा। जीवन रेखा ये अंगूठे के मध्य भाग के लगभग से शुरू होती है और एक कर्व के रूप में ये नीचे की तरफ आती है, जहां पर ये आपका जो हाथ है वो स्टार्ट होता है। तो ये रेखा गहरी होती है और अगर यह बिना टूटे हुए लगातार नीचे तक अगर ये पहुंच जाती है तो यह सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें यह हम लोग मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो लगभग 100 साल तक जीवित रहेगा। उसी अनुपात में हम बांट सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। और जब आप अपना या किसी का हाथ देख रहे हो तो उस समय आप उसी अनुपात में उस व्यक्ति का जीवन या अपना जीवन आप देख सकते हैं। जीवन रेखा यह इंडिकेट करती है कि आप कितने जुझारू प्रकृति के हैं और समस्याओं से आप जो है कितने कम विचलित होते हैं। आपके पास कोई समस्या आती है और आपकी जीवन रेखा अगर स्ट्रांग है तो आप सारी मुश्किलों को, सारी बाधाओं को क्रॉस कर जाते हैं। दूसरी जो अस्थाई रेखा है वह है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा लगभग जीवन रेखा के साथ ही शुरू होती है और यह हाथ के दूसरी तरफ बढ़ती है। कभी कभी ये देखा गया है कि मस्तिष्क रेखा अंत में आकर के 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। मस्तिष्क रेखा आपके मानसिक स्वास्थ्य और दृढ़ता को इंडिकेट करता है। यह बताता है कि आप चीज़ों को अपने विवेक से कैसे अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास कोई समस्याएं आती हैं तो आप विचलित नहीं होते, बल्कि आप उसका रास्ता खोजते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ जुड़ी है तो सामान्यतया आप दूसरों से विचार विमर्श करते हैं, लेकिन निर्णय आप अपने अनुसार लेते हैं। और मस्तिष्क रेखा यह भी इंडिकेट करता है कि आप कितने विवेकशील हैं। आप समस्याओं को देख करके घबराते नहीं हैं, बल्कि आप उस पर आराम से काम करते हैं। तीसरी जो अस्थाई रेखा है वो होती है हृदय रेखा, जो सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे से शुरू होती है, एकदम नीचे से नहीं, थोड़ा सा गैप देने के बाद शुरू होती है और ये बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। कभी कभी यह शनि पर्वत के पहले ही पास ही खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है। हृदय रेखा सामान्यतः आपके जो हृदय का स्वास्थ्य है या आपके जो मनोभाव हैं उनको इंडिकेट करता है। बहुत बार इसे हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति कितना भावुक हो जाता है या दूसरों के साथ कितना प्यार करता है। तो यह रेखा अगर बृहस्पति रेखा तक गई हुई है तो हमें यह पता चलता है कि वह व्यक्ति दूसरों के मनोभावों को समझता है और समझने के बाद तब जो है वह नहीं चाहता कि किसी को कष्ट पहुंचाया जाए, किसी को दुख हो। और अगर यह शनि पर्वत तक समाप्त हो जाता है तो वह एक बैलेंस्ड जो है, एक समग्र रूप से बैलेंस्ड पर्सनालिटी होता है। वह किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा तुरंत में आकर्षित नहीं होता। और हृदय रेखा का अगर यह स्पष्ट है, गहरा है, तो वह व्यक्ति के लॉन्गेटिविटी के साथ में, जीवन रेखा के साथ में हम उसे जोड़ करके देखते हैं। अगली जो रेखा है जो कि अस्थाई रेखा होती है वह है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हथेली के निचले भाग से प्रारंभ होती है और यह अंत में शनि पर्वत के पास आकर के समाप्त हो जाती है। भाग्य रेखा जैसा इसका नाम है, व्यक्ति के भाग्य को बताता है।
लेकिन इस भाग्य रेखा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है और आपको यह समझना बहुत जरूरी है। बहुत बार ये देखा गया है कि भाग्य रेखा एकदम हथेली के नीचे से शुरू होकर के एक स्ट्रेट लाइन के रूप में शनि पर्वत के पास पहुंचता है। यह सर्वोत्तम माना जाता है। यह बताता है कि अगर व्यक्ति का भाग्य उसके हथेली के प्रारंभ से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति अपने बचपन से ही अपने भाग्य को लेकर के पैदा हुआ है और उसके बाद उसकी अपनी मेहनत, उसका अपना कर्म उसको आगे की तरफ लेकर के जाता है और वह व्यक्ति पूरे जीवन भर सुखी होता है। कभी कभी यह देखा गया है कि यह भाग्य रेखा उसके जीवन रेखा से जुड़ जाती है। तो जब वो उसकी जीवन रेखा से जुड़ती है तो वह व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित नहीं होता। उसके जीवन का भाग्य, उसका अपना भाग्य उसके अपने कर्म से जुड़ा रहता है। मतलब इसका यह हुआ कि उसको कोई अगर सहारा भी नहीं देगा तो वह अपना जो है अपने आप रास्ता वो बना लेगा और यह भी एक अच्छे भाग्य रेखा में आता है। तीसरा ये देखा गया है कि कभी कभी यह भाग्य रेखा नीचे की तरफ मुड़ जाती है जीवन रेखा के विपरीत दिशा में। यह इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का भाग्य उसके अपने घर से नहीं बल्कि कहीं बाहर से है। यह बाहर से कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि उसके ससुराल पक्ष से भी उसको धन मिल सकता है, वहां से उसका भाग्य जग सकता है, या फिर वह घर से कहीं दूर यात्रा करने के बाद वहां पर उसका भाग्य उदित होता है, या कभी कभी वो विदेशों में जब काम करता है तब उसका जो है भाग्य उदित होता है। तो यह भी अच्छे भाग्य की एक निशानी है जिसमें व्यक्ति का भाग्य उदित होता है। और अगर यह भाग्य रेखा आगे मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काट करके शनि रेखा तक पहुंचती है, शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो यह एक सर्वोत्तम भाग्य रेखाओं में आता है। आप अपने हाथ में जरूर चेक कीजिए क्या ऐसा है। तो यह अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जरूर आपका भाग्य चमकेगा। और विवाह रेखा, सबसे छोटी उंगली के नीचे जो 2-3 लाइनें दिखाई देती हैं वह विवाह रेखाएं होती हैं। इसमें यह देखा जाता है कि ये रेखाएं एक से ज्यादा होती हैं। ये क्या इंडिकेट करती हैं? इसमें से एक वो इंडिकेट करेगा, जो सबसे लंबा होगा, बड़ा होगा, वो इंडिकेट करेगा आपके वैवाहिक जीवन को, और जो छोटी रेखाएं होती हैं वह इंडिकेट करता है कि आप अपने धर्म पत्नी के अलावा और लोगों को भी प्रेम करते हैं। यह प्रेम ऐसा नहीं है कि गलत हो, यह सही भी हो सकता है, या फिर यह एक आपके मन का भाव हो सकता है कि आप जो है दूसरों को एक बेहतर जीवन देने के लिए सोचते हैं। तो विवाह रेखा भी इस तरह से हमें स्पष्ट रूप से लगभग सभी हाथ में पाई जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा और विवाह रेखा, जो किसी भी व्यक्ति के हाथ में सामान्यतया सभी हाथों में पाई जाती है। यह अस्थायी रेखाएं होती हैं। आइए अब पढ़ते हैं कुछ ऐसी रेखाएं जो उतना सभी लोगों के हाथ में नहीं पाया जाता, उसे हम लोग विशेष रेखाएं बोलते हैं। जैसे कि यात्रा रेखा। यात्रा रेखा, ये जो भाग्य रेखा दाहिनी तरफ मुड़ती है, इसमें नीचे की तरफ इस तरह से आपके हाथ में लाइनें होंगी। यह यात्रा को इंडिकेट करता है। अगर ये संख्या में ज्यादा है तो वह व्यक्ति लगातार यात्रा करता रहता है, और अगर ये भाग्य रेखा के साथ कहीं जुड़ गया तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। यह उसके हाथ में स्पष्ट संकेत है। और आगे है मंगल रेखा। मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ में पैरेलल होती है, और बहुत बार ये देखा गया है कि ये नीचे से भी शुरू होती है। तो यह जो जीवन रेखा के साथ मंगल रेखा जुड़ती है, यह जीवन को सपोर्ट करती है। यह आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं उनसे आपको लड़ने की क्षमता देती है, और यह लोगों के हाथ में एक अच्छी रेखा मानी जाती है। आगे है राहु रेखा। राहु रेखा जो है वो जीवन रेखा से निकलते हुए दिखाई देती है,
और राहु का नाम सुनते ही हम सब लोग डर जाते हैं कि ये तो राहु है, क्या होगा, कैसे क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर राहु रेखाएं हैं हाथ में तो जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा है संख्या में तो व्यक्ति एक प्रॉब्लम से निकलता है तो दूसरे प्रॉब्लम में चलाता है। लेकिन अगर मंगल रेखा सपोर्ट कर रही है तो वह व्यक्ति अपनी सारी समस्याओं पे विजय प्राप्त कर लेता है। ये रेखाएं थी जो कि सामान्यतया सभी हाथों में उतनी स्पष्ट नहीं होती। ये जो है विशिष्ट रेखाएं होती हैं। और अति विशिष्ट रेखा जिनको हम बोल सकते हैं वो है राजकीय रेखा और व्यवसाय रेखा। इस हाथ में हम देख सकते हैं सूर्य पर्वत से निकलती हुई कोई लाइन अगर हृदय रेखा को टच करती है, यह लगभग बहुत से हाथों में पाया जाता है। तो यह इंडिकेट करता है कि आप नौकरी की तरफ में आपकी इच्छा ज़्यादा है। और अगर यह हृदय रेखा को क्रॉस करते हुए मस्तिष्क रेखा तक पहुंच गई तो यह आपके हाथ में सरकारी नौकरी का योग है। और अगर यही रेखा और मस्तिष्क रेखा को भी क्रॉस करते हुए अगर भाग्य रेखा से जुड़ गई तो यह निश्चित मान के चलिए कि आप सरकारी सेवा में बहुत उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। आपका पद ऊंचा होगा, आपकी मान मर्यादा सम्मान आपका ज़्यादा होगा और आप सरकार में एक अच्छे पद पे काम करेंगे। यह सरकारी नौकरी भी हो सकती है या फिर आप सरकार के किसी अच्छे पोस्ट पर, यहाँ तक कि कोई अच्छे मंत्री या उनके पीए भी हो सकते हैं और आप बहुत अच्छे ढंग से सरकार के सेवा में रहेंगे और सरकारी नीतियों को आप प्रभावित भी करेंगे। यह रेखा लगभग 1% से भी कम लोगों के हाथ में होती है। यह उतनी सामान्य रेखा नहीं है, बहुत कम पाई जाती है। और कभी कभी व्यावसायिक रेखा वो हमें मिलती है जो कि यहाँ से शुरुआत होती भाग्य रेखा के साथ जुड़ती है, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को क्रॉस करते बुध पर्वत की तरफ जाती है। ये जो रेखा होती है वह व्यवसाय रेखा होती है। जिनके हाथ में रेखा है वो बिजनेस माइंडेड होते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उनको व्यापारिक लाभ होता है। यह रेखा भी बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ में सामान्य रूप से नहीं पाई जाती। और फिर हम लोग देखते हैं मणिबंध रेखा। हथेली के सबसे नीचे जहाँ से हथेली प्रारंभ होता है वहाँ पर यह रेखा पाई जाती है। यह हथेली को आपके हाथ के साथ जोड़ती है और ये देखा गया है कि अगर एक रेखा इसमें से कम पूरी तरह से स्पष्ट है तो आपका जीवन बहुत अच्छा होता है। अब देखते हैं हम लोग क्रॉस के बारे में। अगर आपके हाथ में हृदय रेखा और भाग्य रेखा के बीच में कहीं भी क्रॉस हो, ये हो सकता है कि वो भाग्य रेखा को कट कर रहा हो या हो सकता है कि वो कहीं इधर कहीं बीच में हो। तो अगर इस तरह का कोई क्रॉस बन रहा है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में तो यह आपके लिए सर्वोत्तम भाग्य को इंडिकेट करता है। यह आप जो है इंडिकेट कर, अगर भाग्य रेखा को कट करता है तो आप मान के चलिए कि आप जीवन में करोड़पति जरूर बनेंगे। और अगर अन्य जगहों पे है तो आपको कभी जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। और एम का निशान हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक लाइन चलती है और ये वास्तव में हृदय रेखा से चलती है, फिर भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा का सहारा लेकर के जीवन रेखा के साथ मुड़ जाती है। अगर ये एम का निशान अगर आपके हाथ में बनता है तो आप ये मान के चलिए कि आप एक सर्वोत्तम जीवन जीने वाले हैं। इस तरह का भी बहुत कम लोगों के हाथ में निशान बनता है। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा वह जो हमारा व्यवसाय रेखा है इसी के पैरेलल में मिलती है और कभी कभी यह अनुपस्थित होने के साथ में हम इसे व्यवसाय रेखा के साथ में जोड़ लेते हैं। यह भी आपके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बताती है। और उसके बाद है आय रेखा, आपकी इनकम के बारे में। तो इस बीच में पाया जाने वाला जो भी क्रॉस है वह आपके इनकम को इंडिकेट करता है। आप हमारे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और हथेली को कैसे देखा जाए, इसको कैसे पढ़ा जाए, इससे कैसे लाभ उठाया जाए, हम और भी ढेर सारे जानकारियाँ आपके लेते आएंगे।
आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।